गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़ लगा दिया। हुकूमत का गवर्नर के एतराज़ात के बावजूद इलेक्शन कराने का फैसला, अपोजिशन का इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला, लीगल फ्रेमवर्क तैयार। फैसल करीम कुंडी के मुताबिक 8 और 11 अक्टूबर के इस्तीफों पर सिब्त दस्तखत में फ़र्क है। अली यमीन 15 अक्टूबर को मुझसे गवर्नर हाउस में मुलाकात करें। मुलाकात में इन दस्तखतों के मुस्तनिद होने का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर के एतराज़ पर अली यमीन गंडापुर का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, दोनों इस्तीफों पर मेरे मुस्तरद दस्तखत मौजूद हैं। 8 अक्टूबर का इस्तीफा जिसे मुस्तरद किया गया वो अब भी तस्लीम कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन, फैसला आज होगा। इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 10 बजे शेड्यूल। वज़ारत आला के लिए 4 नाम मैदान में आ गए। पीटीआई, नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चारों जमातों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई की जानिब से सुहेल आफरीदी उम्मीदवार, नून लीग से सरदार शाहजहां यूसुफ, पीपल्स पार्टी के अरबाज जर्क के कागजात मंजूर। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान भी वज़ीर आला के उम्मीदवार। पीटीआई की अपने अरकान को सरगर्मियां महदूद और वज़ीर आला हाउस में रहने की हिदायत। गजा अमन मंसूबे के हवाले से सरबराही इजलास आज मिस्र में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत के लिए रवाना। इजलास गजा में अमन के हुसूल के लिए नहायत अहमियत का हामिल। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है इसराइल का कोई भी नुमाइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप भी मशरिक़ वुस्ता के लिए रवाना हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी मुआहदे के तहत 7 रहनुमाओं की रिहाई चाहता है। मरवान बरगोती, अहमद सादत, इब्राहिम हमीद और अब्बासुल सैयद भी शामिल। सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। दौरे से वापस आकर मुझे इसे देखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे रोकने का माहिर हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। लाखों इंसानी जानें बचाना उनके लिए एहसास की बात है। मजीद कहा, गजा में जंग खत्म हो गई, ये जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई मुकर्रर वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम को दंदाने शिकन जवाब। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज के हमले के बाद पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 200 से ज्यादा तालिबान और उनके हिमायती दहशतगर्द हलाक कर दिए। बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी। झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी। अफगान सरहद पर दुश्मन की 21 पोजीशंस को कब्जे में ले लिया गया। अफगान तालिबान रजीम के कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा भी तबाह किया गया। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी शब पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान रजीम और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज ने बिलाइश्ताल हमला किया। हक़ दिफा के तहत पाक फौज ने सरहदी पट्टी पर मौसर और फैसला कुन रद्द अमल दिया। हमले को पसपा कर दिया गया। भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार ISPR ने वाज़ेह और दो चौक मौक़िफ़ अपनाया। अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम बाज दहशतगर्द अनासर की मदद और सरपरस्ती कर रही है। वो भारत से मिलकर इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द ग्रुपों को फौरी खत्म करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान रजीम के अहम कैंप्स पर कब्जा। दिन की रोशनी में सब जिलाली परचम लहरा दिए। अफगान अशरफ सरपोस्ट और असमतुल्ला करार कैंप मुकम्मल तबाह। दुरानी कैंप 2 भी तबाह। अफगान तालिबान रजीम के ब्रिकोड बेस कैंप और स्पेन बोल्दक सेक्टर में अहम तरीन असमतुल्ला करार कैंप भी मुकम्मल बर्बाद। अफगान तालिबान रजीम और फितना अल खारिज के दहशतगर्दों को शदीद जानी और माली नुकसान। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैंपों से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ की जाती थी। कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपोला सरपोस्ट और तोपसर पोस्ट मुकम्मल तबाह।
पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान भाग गए। मुतादिद वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गईं। अफगान तालिबान रजीम के सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी सामने आ गई। बेशतर अफगान तालिबान रजीम के ठिकाने खाली हो गए। कब्जे में ली गई कई अफगान पोस्टों के अंदरूनी मनासिर सामने आ गए। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों में छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। योब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, हर इश्ताल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफाद, इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को दहशत गर्द अनासिर के इस्तेमाल से रोके। किसी भी नई इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत पर तशवीश का इजहार। दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान रजीम को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के वज़ीर खारजा के इल्ज़ामात को भी बेबुनियाद करार दे दिया। अफगान तालिबान रजीम से दहशत गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात का मुतालबा। पचास साल से हमारी सरजमीन पर बैठे अफगान महाजरीन को वापस जाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा, अपनी मईशत को इनके कब्जे से छुड़ाना होगा। तनूर, ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी, डंपर माफिया, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारे शोबे हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। पाक अफगान सरहद ऐसी होनी चाहिए जैसे दुनिया में होती है, ताकि कोई मुंह उठाकर मर्जी से उबूर न करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मजमूई दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत दाखिला के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीहात हैं। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू। रेंजर, सीटीडी और पुलिस के एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पुलिस के मुताबिक मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात का अमल जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बना चुका। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान आगा 52 रन पर नॉट आउट। इमामुल हक ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 93 रन बनाए। कप्तान शान मसूद ने 76 जबकि बाबर आजम ने 23 रन का इजाफा किया। मोहम्मद रिजवान ने 2 छक्के और 2 चौके लगाकर 62 रन की इनिंग्स खेली। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत को मुसलसल दूसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एली सहेली 142 रन के साथ नुमाया रही। उधर कोलंबो में पाकिस्तान विमेंस टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बारिश के बायस नाइट ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 घंटे जारी रहा। कौमी टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पंजाब मास थिएटर इंटरनेशनल फेस्टिवल पेंटोमाइम आर्ट पर वर्कशॉप। जर्मन आर्टिस्ट ने आलमगीर फन से मुतारिफ कराया। बच्चों और नौजवानों की आर्ट में गहरी दिलचस्पी। कुछ चीजें हैं जो मेरे बस में नहीं है। जो चीजें आपके बस में नहीं होती उसको अपने बस में करते हैं। वो जो लुत्फ मुझे पे थे बेशतर
मुझे ऑफिस का रास्ता याद नहीं आ रहा। मैं गुम क्यों रहा? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ कैसे आया हूँ? अली, अली मेरी बात सुनो। कब से हो रहा है? मेरे अली को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। डिमेंशिया के मौजू पर मबनी कहानी करीबी रिश्ते किस सूरत हाल से गुजरते हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा दिल ढूंढता है फिर वही का ब्लॉगर्स मीटअप। कराची में आलीशान तकरीब, डिजिटल मीडिया शख्सियात की भरपूर शिरकत। इवेंट की शाम खूबसूरत सितारों, मीडिया नुमाइंदों और झिलमिल अफराद ने यादगार बना दी। कराची आर्ट काउंसिल में म्यूजिक फेस्टिवल 2025 से अख्ताम पजीर। दुनियाई मौसीकी के लेजेंड्स को खिराज अकीदत पेश किया गया। अहलियाने कराची की बड़ी तादाद सदा बहार गीतों पर झूमती रही। और शहंशाह कवाली नुसरत फतेह अली खान का आज 77वां यौम पैदाइश। उनकी आवाज़ सरहदों की कैद से आज़ाद रही। दम मस्त कलंदर से शोहरत की बुलंदी को छुआ।